हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल मेहंदी क्लास डे 20। आज की मेहंदी क्लास में भी हम नई डिज़ाइन सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही सिंपल होगी। और सिंपल मीन्स बनाने में इजी रहेंगी, लेकिन डिज़ाइन सिंपल नहीं होगी, डिज़ाइन पूरी स्टाइलिश होगी और उसका जो वर्क रहेगा वो आपको लिटरली बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले आपको स्पाइरल ड्रॉ करना है। स्पाइरल ड्रॉ करने के बाद आपको उसमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको उसमें हब्स ड्रॉ करने हैं। थोड़े से हब्स लंबे ड्रॉ कीजिएगा। उसके बाद आपको हार्ट शेप का फ्लावर ड्रॉ करना है। लेकिन अभी तक हम फ्लावर कैसे ड्रॉ करते थे, थोड़े बहुत गैप के साथ में। यहाँ पे हम शेडिंग इंक्लूड करने वाले हैं, इसलिए हम गैप नहीं करेंगे। एक से दूसरा फ्लावर पैटर्न जो है हार्ट का वो अटैच रहेगा। इस तरीके से डिज़ाइन कंप्लीट होगी, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद उसमें परफेक्टली शेडिंग करनी है आपको। शेडिंग जो है वो शार्प टिप होनी चाहिए पेंसिल की, और डाउन टू अप इसी तरीके से शेडिंग करनी है पूरे पैटर्न में। थोड़ा बहुत स्क्रीन पे भी ध्यान देते रहा करिए कि किस तरीके से शेडिंग हो रही है। आई होप आपको इसके कारण से थोड़ा थोड़ा सा समझ में आने लग जाएगा। अब यहाँ पे हमें कम्प्लीटली शेडिंग करने के बाद आउटलाइन करनी है। आउटलाइन करने से शेडिंग क्लियर दिखती है। यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो अटैच्ड है ना, इसलिए शेडिंग कर दीजिएगा ताकि आउटलाइन जो है वो थोड़ी सी डार्क दिखे और शेडिंग उसके अंदर जो है वो फिनिशिंग वाली दिखे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप देख सकते हैं शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। शेडिंग कंप्लीट होने के बाद आपको इसमें आउटलाइन करनी है। स्क्रीन पे देख लीजिए किस तरीके से आउटलाइन हो रही है। पूरे फ्लावर में इसी तरीके से आउटलाइन करनी है। अब आप लोग देखिए कि इनर साइड में आउटलाइन हो गई है तो फ्लावर कितना ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। इसी तरीके से जब बाहर वाली पैटर्न में भी आउटलाइन हो जाएगी तो पूरा का पूरा फ्लावर एकदम डिफरेंट लुक में दिखेगा, कुछ 3D स्ट्रक्चर जैसा दिखने लग जाता है वो। इसके बाद आपको फिंगर्स पे डिज़ाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आपको 4 लाइंस ड्रॉ करनी है। अब याद रखिएगा कि हर बार हम लाइंस का जो गैप है वो मिनिमम रखते थे, इस बार थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे उस गैप को, क्योंकि हब्स जो हैं वो थोड़े से बड़े बड़े बनाने हैं हमको लाइंस के बीच में, इसलिए लाइन का जो गैप है वो थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। इसके बाद जो बीच में है एरिया, वहाँ पे आपको स्मॉल डॉट्स ड्रॉ करने हैं। स्मॉल डॉट्स ड्रॉ करने के बाद आपको लीव्स ड्रॉ करनी है। लीव्स ड्रॉ करने के बाद उसमें ड्रॉप्स ड्रॉ करने हैं। ड्रॉप ड्रॉ करने के बाद आपको उसमें कम्प्लीटली फिल कर देना है। जो जो डायरेक्शंस दे रही हूँ प्लीज़ उसी तरीके से डिज़ाइन को ड्रॉ कीजिएगा। अब यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करनी है। ज्वेलरी पैटर्न डिज़ाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है डॉट्स के लिए, एकदम करेक्ट साइज़ में और करेक्ट वे में आपको यहाँ पे डॉट्स ड्रॉ करने हैं। एंड डॉट्स ड्रॉ करने के बाद आपको इसमें कम्प्लीटली फिलिंग करनी है। क्या है ना कि जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं उसके बाद अगर हम किसी भी डिज़ाइन में फिलिंग करते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर रहती है एंड उसमें शेप का कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। अब देखिए हमारी हाफ से ज़्यादा मेहंदी डिज़ाइन जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, मतलब जो मेन पैटर्न होता है मेहंदी डिज़ाइन का वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिंगर डिज़ाइंस बनाएंगे। फिंगर डिज़ाइन को भी बहुत हैवी मत रखिएगा, डिज़ाइन जितनी लाइट रहती है उतनी ही स्टाइलिश दिखती है। तो आप लोगों को यहाँ पे भी कोशिश करनी है कि सिंपल से सिंपल वे में पूरा ड्रॉ करें फिंगर के डिज़ाइन भी। अब यहाँ पे मैंने सेंटर में सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी है, उसमें स्मॉल डॉट्स बनाए हैं। उस स्मॉल डॉट्स के अपर और डाउन साइड दोनों साइड आपको वापस से लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको उसमें एक मिनिमम पैटर्न के साथ में हब्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। डबल पैटर्न हब्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि हब्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बिग हब्स नहीं बनाए मैंने बहुत स्मॉल हब्स बनाए हैं। यहाँ पे मैं फिलिंग नहीं कर रही हूँ फिंगर पे। आपको अगर फिलिंग करनी होगी तो डाउन साइड में आप हब्स ड्रॉ करने के बाद डॉट्स ड्रॉ कर लेना और अपर साइड में एक लाइन ड्रॉ करके उसमें बिग डॉट ड्रॉ कर देना, बस उससे भी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। फिलिंग करनी होगी तो डॉट स्किप कर देना, हब्स ड्रॉ करने के बाद 2 लाइन्स और ड्रॉ कर दो और उसके बाद कम्प्लीटली फिंगर को फिल कर दो, ठीक है। अगर आपको फिलिंग ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जिस तरीके से आपको पसंद आए आप उस तरीके से डिज़ाइन को कवर कर सकते हैं।
मेहंदी कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दिया करें, और कौन सी डिज़ाइन आपको ज़्यादा पसंद आती है वो भी कमेंट में ज़रूर बताया करें। कौन सी मतलब नंबर 1 या नंबर 2, विच वन यू लव, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो मेहंदी से रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोई भी ऐसी डिज़ाइन हो जो नहीं सीख पा रहे हैं आप लोग, मुश्किल लग रही है, तो उसके लिए भी आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो कुछ भी, तो आप लोग मेहंदी से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कमेंट करके वो डाउट क्लियर कर लें। साथ ही साथ में आपकी फैमिली में कोई भी पर्सन ऐसा है जिसको मेहंदी में इंटरेस्ट है, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, या फिर सोसाइटी में हो, आपकी कोई भी ऐसा पर्सन हो जिसको मेहंदी डिज़ाइन पसंद है, वो सीखना चाहता है, तो कोशिश करें कि मेरी वीडियो उन तक पहुंचा दें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी सीख सकता है और बहुत इजी प्रोसेस के साथ मैं समझा रही हूँ। तो हो सके तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। ओवरऑल डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना डिज़ाइन कैसी लगी। इसमें मैंने बहुत ही सिंपल वे में डिज़ाइन ड्रॉ करने की कोशिश करी है ताकि आप इजीली ड्रॉ कर पाएँ। अब हम नेक्स्ट डिज़ाइन देखते हैं। इसमें भी सबसे पहले आपको यहाँ पे स्पाइरल ड्रॉ करना है। स्पाइरल ड्रॉ करने के बाद आपको एकदम करेक्ट डिस्टेंस के साथ में हब्स को ड्रॉ करना है। आप लोग हब्स को देख ही सकते हैं कितने डिस्टेंस के साथ में किस तरीके से वो बन रहा है। आपको डिस्टेंस का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है हब्स को ड्रॉ करते टाइम, बिकॉज अगर हब्स बहुत पास बन जाते हैं तो डिज़ाइन समझ में नहीं आती है, बहुत दूर बन जाते हैं तो वो डिज़ाइन ही डिफरेंट हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे हब्स के ऊपर मैंने डॉट्स ड्रॉ करे हैं। डॉट्स भी पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना फिर फिलिंग करना ताकि करेक्ट डिस्टेंस के साथ और करेक्ट शेप के साथ बने। अब इस हब्स ड्रॉप जो है, इस डॉट के ऊपर से आपको हार्ट शेप का पैटर्न यूज़ करते हुए फ्लावर ड्रॉ करना है। देख ही सकते हैं किस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। आपको इसमें ना हार्ट शेप फ्लावर ड्रॉ करना है और उसके बाद उसमें फिलिंग करनी है। हार्ट शेप अगर नहीं बन पा रहा हो, इस तरीके से हार्ट शेप ना बन पा रहा हो, तो जो हार्ट शेप फ्लावर पैटर्न मैंने आपको सिखाया है ना, आप उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दोनों एक ही जैसे हैं, बस यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो हार्ट शेप का फ्लावर बनाते हैं वो कर्व पैटर्न में बनाते हैं, और यहाँ पे जो मैं हार्ट शेप बना रही हूँ ना, एकदम हार्ट पैटर्न ही बना रही हूँ एग्जैक्ट, बस ये अंतर रहता है। अगर आपको वो ज़्यादा आसान लग रहा है आप उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप क्या करना, उसमें सी पैटर्न जो कर्व मैंने सिखा रखा है उस तरीके के फ्लावर बनाना, सी पैटर्न कर्व फिलिंग वाला डिज़ाइन ड्रॉ कर देना और उसके बाद कम्प्लीटली फिल कर देना। वो डिज़ाइन भी इस पर बहुत अच्छी लगेगी। मुझे लगा कुछ नया भी थोड़ा बहुत क्रिएट करना चाहिए, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। अगर आप लोगों को ये ना जमे तो आप लोग हार्ट शेप फ्लावर पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे भी मैं ज्वेलरी डिज़ाइन ही बना रही हूँ। तो सबसे पहले आपको ज्वेलरी के लिए 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है। लाइन्स ड्रॉ करने के बाद आपको उसमें डॉट्स ड्रॉ करने हैं, एंड ड्रॉप ड्रॉ करने के बाद आपको उसमें कम्प्लीटली फिलिंग कर देनी है। ड्रॉप्स पहले इसलिए ड्रॉ होते हैं ताकि उनका स्ट्रक्चर और डिस्टेंस हमें पता चल जाए, और उसके बाद उसमें कम्प्लीटली फिलिंग हो जाएगी तो वो बिल्कुल डॉट पैटर्न क्लियरली दिखेगा भी, करेक्ट डिस्टेंस के साथ में भी होगा और कम्प्लीटली फिलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ईजी प्रोसेस हो जाती है ये, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि किस तरीके से जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं तो फिलिंग कितनी इजी हो जाती है, और डिस्टेंस का भी कोई दिक्कत नहीं रहता, ना ही शेप का कोई प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पहले ही हमने स्ट्रक्चर क्लियरली ड्रॉ कर लिया है करेक्ट डिस्टेंस के साथ में, करेक्ट वे में, करेक्ट साइज़ में। बस हमें फिलिंग करनी है उसमें, तो उसमें क्या ही शेप बिगड़ेगा। तो इसलिए पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ किया करें फिर फिलिंग किया करें ताकि शेप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे। अब यहाँ पे हम फिंगर डिज़ाइन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको 4 लाइन्स ड्रॉ करनी है। सेंटर की जो लाइन है वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको हब्स ड्रॉ कर लेने हैं। हब्स ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे लीफ पैटर्न ड्रॉ करना है। एक लाइन थोड़ी डिस्टेंस के साथ में ड्रॉ कीजिएगा ताकि लीव्स क्लियर रहें। देखिए मैंने यहाँ पे लीव्स इसलिए बनाई है बिकॉज मुझे यहाँ पे फिलिंग नहीं करनी थी, ठीक है, मुझे फिलिंग नहीं करना था डिज़ाइन में, इसलिए मैंने अपर साइड पे लीफ बना दी है। अब यहाँ पे हम चेक बॉक्स डिज़ाइन लेंगे ड्रॉ करते टाइम। आपको अगर फिलिंग पसंद हो ना तो आप ये जो मैंने लीव पैटर्न बनाया ना इसको स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पे फिलिंग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे फिलिंग नहीं करनी थी इसमें, इसलिए मैंने लीव बनाई है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चेक बॉक्स डिज़ाइन में बना रही हूँ। पहले आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है, और इन लाइन को जो आपस में क्रॉस करने वाली जो जगह है वहाँ पे आपको यहाँ पे डॉट्स ड्रॉ करने हैं।
बस इतना ही करना है। इसी में मेरी चेक बॉक्स की डिज़ाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी और डिज़ाइन आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। अब हम फिंगर डिज़ाइंस देख लेते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले 4 लाइन्स ड्रॉ करनी है। सेंटर वाली लाइन जो है उसमें आपको हर्ब्स ड्रॉ करने हैं एंड उसके नीचे जो जगह है वहाँ पे आपको एक और लाइन ड्रॉ करनी है। उस पर आपको बिग ड्रॉप, एक्चुअली मैं ड्रॉप और डॉट में कंफ्यूज हो गई हूँ, सॉरी। ड्रॉप तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं लीफ पे, यहाँ पे हम डॉट यूज़ कर रहे हैं, बिग डॉट। ठीक है, आपको एक लाइन ड्रॉ करके पहले बिग डॉट ड्रॉ करना है, फिर आपको 4 लाइंस ड्रॉ करनी है। सेंटर वाली लाइन पे आपको हब्स ड्रॉ करने हैं एंड उसके बाद आपको एक करेक्ट डिस्टेंस के साथ में एक प्यारा सा स्पाइरल ड्रॉ करना है। स्पाइरल के बाद आपको उसके ऊपर हब्स ड्रॉ करने हैं एंड हब्स ड्रॉ करने के बाद आपको उसके ऊपर डॉट्स ड्रॉ करने हैं। वही डॉट्स जो डॉट्स हमने स्टार्टिंग में यूज़ किए थे, ठीक है, जो हम अभी ज्वेलरी कलेक्शन में भी यूज़ किए ना, वही आपको ड्रॉप यहाँ पे भी यूज़ करने हैं। और डॉट को पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे डॉट का एंड उसके बाद डॉट को कम्प्लीटली फिल कर देंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मेहंदी डिज़ाइन कैसे लगेगी कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर से बताइएगा। हमारी डिज़ाइन कंप्लीट ही होने वाली है। देखिए स्क्रीन पे किस तरीके से डिज़ाइन बनती है। अब देखिए ओवरऑल लुक हमारी मेहंदी डिज़ाइन का। दोनों में से कौन सी पसंद आई कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।